सभी मित्रों को नमस्कार। कल जो हमने लगभग जो जोन दिए थे मार्केट के, मैं एक बार स्क्रीन अलाउ कर देता हूँ। कल मैंने वीकली वीडियो बनाया था। अब मैंने सुबह भी उस पर बात की थी, वीकली वीडियो बनाया। और वीकली वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट था, तो सीधा मार्केट ओपनिंग ही बॉटम में हो गई। मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हो गई तो मार्केट सीधा नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट ने जो बाय लेवल यहाँ से दी, अगर आपने H1 के या 15 मिनट के कैंडल पे देख लिया, तो बाय जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो सीधे ऊपर ब्रेकआउट, ये यहाँ लेवल तक, मतलब ये 41 तक। और 41 जो था ये अपना लगा, तो ये बाय जोन था, लेकिन मार्केट नीचे आने के बाद बाय का सेल जोन और सेल का बाय जोन बन जाता है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे में। सही बात। ओके। अभी वहां से 41 से, लगभग 41 से ही, यानी 41 से ही मार्केट सेलिंग साइड आ गया अभी 05 तक। ओके। मैं सोच रहा था कि शाम को एक लाइव सेशन लूं, लेकिन क्या होता है, लाइव सेशन सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन होती है कि मार्केट लगभग, देखो तुम कितना डॉलर चला गया, $95 तक मार्केट का एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन हुआ है। अगर 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक, लगभग हम 7 बजे लाइव आने का मेरा प्रयास है। अगर 7 बजे तक मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, समझो तो कि 65 या 75 के बीच में मार्केट आ गया, तो मैं लाइव लाइव जरूर आऊंगा। ओके, लाइव जरूर आऊंगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेड पकड़ना एक बढ़िया चांस होगा हमारे सबके लिए। और यहाँ से ट्रेड पकड़ के हम लगभग बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ ही साइडवेज हो गया, यहाँ पे ही साइडवेज हो गया, तो फिर मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट ऊपर है, जो मैंने सुबह डेली जोन पे दिया था, वो डेली जोन पे जो दिया था वही फिर उसका रिजेक्शन पॉइंट है। मैं वो जोन पे एक्टिव करके दिखा देता हूँ आपको। ओके। 45 से 56, ये जो है ये मार्केट का एक बहुत बढ़िया रिजेक्शन पॉइंट है। ओके। उससे पहले मार्केट रिजेक्शन हुआ क्योंकि वीकली जोन था। रिजेक्शन क्यों हुआ वो समझ लो। 41 से रिजेक्शन क्यों हुआ? 41 से रिजेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि 41 का एक वीकली जोन यहाँ पे है। 47, 41 का एक रिजेक्शन जोन यहाँ पे। लेकिन रियल डे लेवल का रिजेक्शन जोन थोड़ा सा ऊपर है। ओके, वो थोड़ा सा ऊपर है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इस जोन से एक बार ब्रेक होना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट समझो नीचे आ भी गया, नीचे आ भी गया, इस जोन में आया, तो इस जोन में एक ट्रेड पकड़ना बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मार्केट लगभग 75 तक तो आना चाहिए। 75 तक आ गया, समझो इसको हमने छोटा कर दिया, ऐसा बोल देता हूं मैं। अभी इस जोन में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। वीकली जोन है, करेक्शन नहीं करता मैं ज्यादातर, लेकिन करेक्शन कर देता हूँ। तो एक बाय इसका बनता है, इसके दो जोन में कन्वर्ट कर देता हूं मैं इसको अभी। दो जोन में कन्वर्ट कर दूंगा। एक पाया रहा 82, मतलब 75 से 82, 46, 75 से 46, 82 तक आ रहा है। ओके, 82 तक आ रहा है पहला, फर्स्ट वाला बाय जोन। ओके। अभी दूसरा वाला बाय जोन कहाँ आ रहा है? तो दूसरा वाला बाय जोन नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बन रहा है, वहां पे आ रहा है। उसको भी मार्क कर देते हैं। ओके। और वो पॉइंट आ रहा है लगभग 46, 53, 53 का वो पॉइंट आ रहा है। वो एंटर कब होना है उस पे? 63 लगभग, मतलब यहाँ से लगभग 46, 60। ये जो दो जोन है, ये जो जोन पॉइंट है, इस जोन पॉइंट के बीच में से मार्केट को उठना चाहिए। मार्केट को उठना चाहिए। और नीचे वाला जो जोन है अभी और नीचे चला गया, और नीचे चला गया, क्योंकि नीचे वाला जोन ये न्यूयॉर्क था। न्यूयॉर्क अच्छे से उठाया नहीं मार्केट ने। लेकिन अभी ये दो जोन में से कहाँ तक भी मार्केट आना चाहिए, या फिर इस जोन में मार्केट जाना चाहिए? समझो, इस जोन में जाना चाहिए, नहीं तो ये दो जोन में से किसी तभी एक जोन में आना चाहिए। तभी हमारा सेटअप जो है बहुत परफेक्ट तरीके से काम करेगा, और उस पे हम ट्रेड भी ले सकेंगे। ट्रेड भी ले सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे होगा मार्केट साइडवेज, और इसी जोन में वो खेलेगा। इसी जोन में खेलेगा, ना ऊपर चलेगा ना नीचे चलेगा, फिर हम सेटअप करने में दिक्कत आ जाती है। अच्छा, ये इसी जोन में चला गया तो फिर सेटअप करने में दिक्कत आ जाएगी। अभी ऊपर से मार्केट का एक रिजेक्ट पॉइंट भी बन रहा है। रिजेक्शन पॉइंट कहाँ बन रहा है? तो लगभग 47, 25 के आसपास बन रहा है वो। 47, 25 के आसपास एक मार्केट का एक सेल साइड रिजेक्शन पॉइंट है।
जिसका एसएल आप 41 तक या 42 तक ऊपर लगा सकते हैं, 42 या 41 तक ऊपर उसका एसएल लगा सकते हैं। अब ये जो जोन है इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। ओके, और इसको अपडेट, लगभग अपडेट करने की जरूरत नहीं है, इसको लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ। ओके, अभी ये जो है 75 का रिजेक्शन ऊपर है, 75 का रिजेक्शन सेल साइड है, इसलिए उसको मैं सेल कन्वर्ट कर देता हूँ। नीचे बाय पॉइंट अभी 1 2 ये दो बने हैं, ये एक बाय पॉइंट है और ऊपर ये एक जोन है। ये दोनों जोन हमने अपडेट किए हैं, अभी अभी अपडेट किए हैं। और 75 से 82 तक एक बाय रहेगा और नीचे एक बाय रहेगा। 41 से सेल क्यों हुआ है ये भी बता दिया मैंने, 41 से सेल क्यों करता दिया। 25 के बाद अगर आप, इसका एसएल बहुत ऊपर है, मतलब इसका एसएल है लगभग 47 42, समझो आप 47 42। मैं इतना इतना बड़ा एसएल लेना है क्या हमें, नहीं, इसका जोन और ऊपर बन जाएगा फिर, इसका जोन और ऊपर बनाएंगे, लगभग 47 35 तक इसको कैच करना है। बाद में हम इसको एसएल लगा सकते हैं क्योंकि बॉडी 35 तक है, 34 तक बॉडी है। ओके, 34 तक बॉडी है। तो अभी क्या होगा, अभी मार्केट यहाँ से नीचे है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, इसी जोन से लगभग ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अगर ये जोन पे आ गया तो पहला बाय हम यहाँ पे लेंगे और दूसरा बाय हम इस जोन में लेंगे। सोच लो, बाय जोन में बाय ही करना है, सेल जोन में सेल ही करना है। ये बात तुम परफेक्ट अपने दिमाग में डाल दो, अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक सेल होगा, इसके ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक सेल होगा। ओके, यही पे सेटअप है। मैं लाइव जरूर आ जाऊंगा, 7 बजे मेरा लाइव आने का प्लान है आज, लेकिन अगर मार्केट किसी जोन में चला गया तो फिर लाइव आऊंगा। अगर जोन में नहीं जा रहा है, बीच में ही खेल रहा है, तो लाइव आने की मैं दिक्कत नहीं लूंगा। वैसे मार्केट का ऑब्जर्वेशन करके मैं लगभग लाइव की लिंक एक्टिव कर दूंगा। लाइव लिंक मिल जाएगी आपको 6:55 PM बस। और हम जितना भी आगे समय मिल जाएगा हमें, 1 घंटा आधा घंटा, उसमें से 200 पिप मिलाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ओके, जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सोचना इतना है कि ये जो ट्रेड उठाने हैं अभी, ये जो ट्रेड उठाने हैं, ये ट्रेड इसी जोन में उठाने हैं और इसी जोन में आप उनको ट्रेड करना है। कुछ बीटीसी के बारे में देख लेते हैं, बीटीसी किधर है, डीएक्सवाई किधर है, और दूसरे ट्रेड कहाँ कहाँ पे हैं। अभी देखो, तुमने बीटीसी का देख लिया तो बीटीसी लगभग वैसा ही क्रैश ओपन होने के बाद वहां पे खिल रहा है, मतलब ऊपर से एक सेल जोन था। बीटीसी का एक पॉइंट दिया था 76 के आसपास हमें, एक एसएल रख करके हमें इसको बाय करना था 74 के इर्द गिर्द। तो 73.8 गया है, 73.8, मतलब लगभग 74 गया। और उससे बाद में नीचे आ गया 70, ये भी लाइव मैंने ट्रेड दिया था और वो ट्रेड हो गया कंप्लीट। अब यूएसडी जेपीवाई जो है, जेपीवाई फिलहाल ऊपर खेल रहा है और एक उसका रेजिस्टेंस पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसको मैं निकाल देता हूँ। और H1 के हिसाब से इसका एक पॉइंट हम निकाल लेंगे, अगर बन गया ट्रेड तो बन गया। ऊपर एक जोन है, यहाँ पे एक बार रिजेक्ट आ गया है मार्केट, तो शायद अगर ये ब्रेक कर दिया तो मार्केट ये जोन में जाएगा। यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल है, एफईजी भी है, तो शायद मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करेगा। लिक्विडिटी तो बढ़िया है। देखो, यूएसडी जेपीवाई जो है लगभग 160 के आसपास, 159, 59 पॉइंट कितना है वो, 9, मतलब 60 के आसपास उसको आप सेल कर सकते हो। और ये सेल बहुत इसका छोटा है, ये सेल लगभग 160.5 लगा सकते हो, 160.5 का आप ये सेल लगा दो। ओके, ये सेल लगा के यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड कर सकते हो। यूएसडी जेपीवाई का, अगर यूएसडी जेपीवाई नीचे आ गया तो यूएसडी जेपीवाई यहाँ से आप तुम बाय करोगे और मैं वो जोन आपको दे रहा हूँ। ओके, यूएसडी जेपीवाई बाय करना है
59.1, मतलब बहुत छोटा, टारगेट भी छोटा आ रहा है इसका। बाय नहीं किया तो चलेगा, लेकिन सेल किया तो एक आपको तुम्हें 30-40 पीप यानी $3-4 लगभग मिल जाएंगे इसके। इसका लेंथ बहुत कम है, अभी लेंथ कम है। ये यूएस ऑयल है, यूएस ऑयल अभी 164 के आसपास के पिकअप कर रहा है। नीचे बाय पॉइंट हमने ये बनाया था लगभग, ये बाय यहाँ से जाएगा और ये ऊपर सेल जोन में अभी यूएस ऑयल है। तो यूएस ऑयल सेल करना है क्या, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का कुछ जो वॉर सिचुएशन है, वो वॉर सिचुएशन कुछ अलग ही लेवल पे काम कर रही है, इसलिए बाय नहीं करना है। सिर्फ तुम क्या करो, इसी पे काम करो। और यूएसडी जेपीवाई का लेना हो तो सेल आप ले सकते हो, जिसको लेना है उसी को। अगर मार्केट इस जोन में आया तो बाय करना है, इस जोन में आया तो बाय करना है। यहाँ से एक सेल उठाना है, ऊपर से 3 सेल है और 2 बाय। 3 सेल 3 बाय के जोन मैंने आपके पास भेज दिए हैं। इसी पे काम आपको करना है। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।